नमस्कार, आप देख रहे हैं हजारीबाग की खबरें। शहर से 5 किलोमीटर दूर बड़का गांव मार्ग पर खापरियामवा बन्हा स्थित ऐतिहासिक नरसिंह स्थान आस्था का अद्भुत संगम है। बताया जाता है कि नरसिंह स्थान में 1665 ईस्वी में देवी के उपासक दामोदर बाबा नामक व्यक्ति ने नरसिंह भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया था। उन्हें देवी ने भगवान नरसिंह को नेपाल के कागभुसुंदी नामक पर्वत में होने का स्वप्न दिया था। वे नेपाल पहुंचकर साधना व ताप के बल पर नरसिंह भगवान की प्रतिमा को लेकर खापरियामवा गांव पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंडप नुमा कमरा में भगवान नरसिंह को स्थापित किया। तब से यहां प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज मेला लगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न तरह के ईख यानी केतारी की प्रमुखता होती है। किस्म किस्म के केतारी लोगों के बीच प्रसाद के रूप में खरीदा जाता है। नरसिंह स्थान मंदिर परिसर में दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ी। बता दें कि आज सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा करने के लिए कतार में लगना शुरू हो गया था। मंदिर परिसर में हर साल करीब लाखों की संख्या में लोग आकर आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनवांछित फल भगवान नरसिंह से मांगते हैं। मंदिर संरक्षक बताते हैं, वर्षों पहले नेपाल से भगवान नरसिंह की प्रतिमा यहां लाई गई थी, जिसके बाद से लगातार जिलावासी बड़े हर्ष और उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आज के दिन मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्र में भव्य मेले का आयोजन भी नरसिंह मंदिर पूजा समिति के द्वारा किया जाता है, जहां लोग मेले का आनंद लेने बहुत दूर दराज से भी आते हैं। खरीद के लाए? खरीद के लाए। कहाँ से खरीदे हैं? कहाँ आई? बादम से। मतलब कितना माल खरीद के लाए हैं? 1900 का। और कितना बेच पाइएगा? पूरा बेचिए में जाएगा। पूरा बेच लीजिएगा। और जैसे पहले बेचते थे, कतारी बाजार बोला जाता है, मतलब कतारी का मेला बोला जाता है नरसिंह स्थान पे। तब क्या कैसा है? पहले बहुत बिक्री था, अब कम हो गया। कितना साल से आप बेच रहे हैं कतारी यहाँ? 25-30 साल से। हर साल बेचते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जी देखिए, पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर श्री हरि नरसिंह का विग्रह रूप में श्री हरि विराजमान है। इसकी स्थापना हमारे आदि पूर्वज महर्षि दामोदर मिश्र ने 1632 ईस्वी में की थी। उसके बाद से चूंकि ये कार्तिक का महीना बड़ा ही पावन माना जाता है और उसमें से पूर्णमासी का महीना जो होता है बड़ा पुण्य का है। आसपास के इलाके में जब देखेंगे तो हजारीबाग में एक लोकोक्ति पहले प्रचलित हुआ करती थी कि हजारीबाग की 3 पहचान, हजारीबाग का झील, हजारीबाग का पंच मंदिर और हजारीबाग का नरसिंह स्थान। तो जिस समय की यह बात है 1632 ईस्वी में, तो उस समय क्या हालात रहे होंगे। इस मंदिर की जब स्थापना हुई तो इसने मुगलों के शासन को देखा, ब्रिटिश हुकूमत को देखा और आज हम अभी लोकतांत्रिक सरकार को देखते चले आ रहे हैं देश की आजादी के बाद से। तो मान्यताएं क्या है यह सच कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ जो देखे जगह है, जो मान्यताएं हैं कि यहाँ के जो किसान हैं जो फसल उगाते थे, जैसे आप देख रहे होंगे कि यह जो मेला है ईख के बाजार के लिए बड़ा ही विख्यात है।
गेंदा के फूल हैं या अन्य फसल जो चाहते थे किसान, उसका पहला फसल जो होता तो यहाँ पर अर्पण करने का परंपरा रहा है और यह एक हजारीबाग के लिए परंपरा बन चुका है। लेकिन यह इतना होने के बावजूद भी सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान ये है। लेकिन सरकारी उदासीनता और यहाँ के राजनेताओं की उदासीनता का शिकार है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे और इसको पर्यटन के लिहाज से अगर प्रयास किया जाए, इसको विकसित किया जाए, तो यहाँ पर्यटन का विकास हो सकता है, लोगों में रोजगार बढ़ सकते हैं और हजारीबाग के लिए तो यह माइलस्टोन रहा है। जब मंदिर की जहाँ तक बात करते हैं तो ये 1632 में मंदिर की स्थापना की। जो गर्भगृह में नरसिंह भगवान है, उन्हीं के ठीक सामने में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। मंदिर के पूर्व दिशा में जब जाते हैं तो वहाँ पर माता तुलसी विराजमान है। मंदिर के पूर्व से पूर्वी द्वार के ठीक दक्षिणी छोर पर संकट मोचन हनुमान जी विराजमान है और जब मंदिर से आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो श्री हरि का 10वां अवतार अपने अपने विग्रह रूप में विराजमान है। महामाया काली भी विराजमान है, साक्षात लक्ष्मी नारायण विष्णु अलग से विराजमान है और नवग्रह आदि देवता भी यहाँ पर है। साथ में जब मंदिर परिसर से आप बाहर निकलेंगे तो महामाया खुद विराजमान है और यह एक तरह का शक्ति पीठ भी माना गया है। जब यहाँ जो भी अभिलाषाएं लेकर के भक्त आते हैं, उनकी अभिलाषाओं को भक्तों का भगवान पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि जब भी किसी भक्त की अभिलाषाओं की पूर्ति होती है तो वह यहाँ पर आकर घंटे दीप जलाता है और यदि उसके मन में कुछ मनस्कामनाएं हो तो आकर के धरना चढ़ाते हैं। मान्यता है कि जब भक्त मन लगा करके प्रार्थना करे और अगर एक पुष्प आपको अगर गिर गया तो समझिए कि आपका काम कोई नहीं रोकेगा, आपकी मनस्कामनाएं निश्चित पूर्ण होंगी। अपना परिचय जी, भावेश मिश्रा, अध्यक्ष नरसिंह स्थान पूजा समिति।